हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे, ऐसे ही हमारा जीके का सीरीज़ है। आज सीरीज़ नंबर 4 जनरल स्टडीज मतलब जीके का सीरीज़ नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। सो मैं यहाँ पे सभी को वेलकम करता हूँ। मेरा चैनल का नाम है डिजिटल लर्निंग कैंपस। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। एज यूजल रेगुलर हमारे जो 20 MCQs हैं आज भी डिस्कस होने वाले हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बिस्मिल्लाह खान जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएटेड है। वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? संतूर, वीणा, तबला, शहनाई। तो आई होप आप ये सब इंस्ट्रूमेंट के नाम जानते होंगे। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो इन सब में से शहनाई के साथ एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुमेन हैज फर्स्टली समिटेड द माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा वुमेन जो है पहले, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है पहले वो चढ़े थे। वुमेन, फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड। ओके, तो ऑप्शंस है, ये थोड़ा मिस्टेक है, JUNKO लिख लें, JUNKO, जुंको तबाई। ओके, जुंको तबाई, अलेरा कोनिया, स्टेमार नीना, अर्पणा कुमारी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है जुंको तबाई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज इज नोन एज हिमाद्री। ठीक है, हमारा हिमालय रेंज में, ठीक है, जो हिमालय रेंज होता है, ठीक है, उसमें से हिमाद्री किसे कहा जाता है? ठीक है, ट्रांस ऑफ हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को, मिडिल हिमालय को, शिवालिक हिमालय को। ठीक है, तो जो हमारा माउंट एवरेस्ट सब वगैरह है तो इनमें से डिवाइडेड है। तो हिमाद्री कौन सी एरिया को बोला जाता है? वो है ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोला जाता है। मतलब हिमाद्री का दूसरा नाम है ग्रेटर हिमालय, ये याद रखें। अगले क्वेश्चन, जॉन्डिस। जॉन्डिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन। ठीक है, जॉन्डिस जो है ये एक बीमारी है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे शरीर का कौन से पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा इंटरनल पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है? दिया है लीवर, स्टोमक, किडनी, लंग्स। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है कि जो जॉन्डिस जो है वो लीवर, अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो जॉन्डिस हमें होता है। और इट इज़ मोस्टली कॉमनली सोचा जाता है कि पानी के कुछ प्रॉब्लम की वजह से ये बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये कौन से साल में एस्टेब्लिश हुई थी? तो 1975 AD, 1982 AD, 1998 AD, 1960 AD। तो इसका करेक्ट आंसर है 1975 AD में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि हमारे कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओके, तो अशोका वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच बुद्धिस्ट मॉन्क। अशोका जो है हमारे ग्रेटर किंग, जिनका 3 नाम है, चंडाशक, बुद्धोशक, धर्मोशक। ठीक है, तो ये जो है ये कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क के जरिए इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे? ठीक है, तो ऑप्शन आर नरहरि, गौतम बुद्ध, अग्निमित्र, उपगुप्त। तो ये सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपगुप्त, जो है एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिन्होंने अशोका को इन्फ्लुएंस किया था। अगला क्वेश्चन, विच मुगल एम्परर वाज इलिटरेट। ठीक है, इलिटरेट मतलब अशिक्षित। तो कौन सा मुगल के सम्राट, एम्परर मतलब सम्राट, कौन सा मुगल के सम्राट अशिक्षित थे, शिक्षित नहीं थे? तो ऑप्शंस में दिया है जहांगीर, औरंगजेब, बाबर, नॉन ऑफ दिस। तो क्या होगा? तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन में, इसका करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर यहाँ पे अकबर दिया होता, क्या दिया होता? अगर अकबर ऑप्शन में दिया होता तो हम अकबर चूज करते। अकबर जो है, याद रखें, अकबर जो है वो मुगल एम्परर है और वो अशिक्षित थे। बाकी जो जितने भी मुगल एम्परर हैं ये सब जो दिया हुआ है ये सब शिक्षित थे। ओके, अगला क्वेश्चन,
हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड सिटी अमृतसर। ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिया है इनमें से कौन जो है अमृतसर शहर का स्थापना किए थे, अमृतसर शहर का कौन स्थापना किए थे। ऑप्शंस में दिया है अकबर, गुरु नरहरिदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा गुरु रामदास जो है वो अमृतसर शहर का स्थापना किए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड लार्जर सिस्टम इन सिख रिलीजन। ठीक है, इनमें से कौन जो है क्या किए हैं लार्जर सिस्टम का, मतलब सिख धर्म में एक सिस्टम होता है उन्हें लांगर सिस्टम कहते हैं, तो सिख धर्म में लांगर सिस्टम इनमें से कौन जो है वो स्थापना की। गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव। तो देख ले, नानक दिया है, गोविंद सिंह दिया है, अर्जुन देव दिया है और अंगद देव दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु अंगद देव ने सिख रिलीजन में लांगर सिस्टम का स्थापना की है। तो विच वेद, ओके, विच वेद टेल्स अस अबाउट द मंत्रस चार्ट। ठीक है, तो कौन सा वेद हमें बताता है जो हमारे वेदों में मंत्रस के बारे में लिखा है, जैसे कि गायत्री मंत्र हुआ, ओम भूर्भुवः स्वः, मृत्युंजय मंत्र हुआ, जैसे कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, लाइक दैट। ये जो मंत्रस हैं ये कौन से वेद में हमें मिलता है। ठीक है, तो दिया है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो कौन सा वेद में ये दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्टली 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। ठीक है, कौन सा साल में पहली बार ये जो 5 ईयर प्लान जो है हमारा वो शुरू हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है 1951, 1955, 1947, 1962। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान मतलब जो हमारा प्रेसिडेंट रूल करेगा 5 साल के लिए, पंचायत राज सिस्टम चलेगा 5 साल के लिए। तो ये सब जो शुरू हुआ पहली बार कब शुरू हुआ था ना, ये 1951 में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट, सॉफ्टोमोटिव। ओके, सॉफ्टोमोटिव लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ विच कंपनी। ओके, मतलब ये जो नाम का कंपनी जो है ये कौन से कंपनी को सब्सिडी करता है, मतलब पैसे जुगाड़ करता है या उनको हेल्प करता है, लाइक दैट। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दिया है ओरासेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक। तो जो सॉफ्टोमोटिव लिमिटेड है ये माइक्रोसॉफ्ट, ये सॉफ्टवेयर कंपनी को, देखो सॉफ्ट है कि नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर कंपनी को सब्सिडियरी देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, चाइनीज ट्रैवलर हैंगसेंग स्टडीड इन विच इंडियन यूनिवर्सिटी। चाइनीज ट्रैवलर जो हैंगसेंग थे वो एक इंडिया के यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, वो कौन सा यूनिवर्सिटी है बताएं। ओके, तो कौन सा यूनिवर्सिटी है, ऑप्शंस में दिया है तक्षशिला, नालंदा, मगध, हम्पी। तो इन चारों में से हैंगसेंग जो है वो कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं बताएं। यस, इसका करेक्ट आंसर है नालंदा यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड लाहौर हैज इज कैपिटल। तो ये कुछ रूलर्स के नाम है, कुछ शासक के नाम है, कुछ सम्राटों के नाम है। तो अपने शासन के जरिए उन्होंने अपना कैपिटल लाहौर में बनाया था। तो इनमें से कौन है जो अपना राजधानी लाहौर में बनाया था, इल्तुतमिश, बलबान, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? यस, तो इसका करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपना राजधानी लाहौर में बनाए थे। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट का स्पीड क्या है, लाइट कितने स्पीड में जाता है। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यस, लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखो, टू सेव ए न्यू डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस यू हैव टू डू डैश। हम अगर MS ऑफिस में एक नया डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। नया डॉक्यूमेंट अगर हम सेव करना चाहते हैं तो इसका ऑप्शंस दिया है सेव एज, सेव, रीनेम, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट। तो देखो रीनेम में तो सेव नहीं होगा, ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट फिर से एक नया डॉक्यूमेंट वो निकल जाएगा। सेव मतलब हम नया डॉक्यूमेंट सेव नहीं कर सकते, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेव एज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट हु टोल्ड दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। पहली बार कौन बोला था कि जो सूरज जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो पहले कौन सा साइंटिस्ट पहली बार वो बोला है कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है।
हिपार्चस, कोपरनिकस, हेनरी हम्बल्टन, लुसेन डीरिच। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ना, कोपरनिकस पहली बार बोले थे जो सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ एस्टेब्लिश्ड चार मीनार इन हैदराबाद? ठीक है, हमारे हैदराबाद शहर में चार मीनार है, वो चार मीनार कौन स्थापना किया था? अबुल फजल, सिराजुद्दौला, कुली कुतुब शाह, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो इनमें से बताएं कौन जो है वो चार मीनार का एस्टेब्लिश किया था हैदराबाद में? तो इसका करेक्ट आंसर है कुली कुतुब शाह। व्हेन वी ऑब्जर्व स्पोर्ट्स डे, हम स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? ओके, स्पोर्ट्स डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 मार्च दिया हुआ है, 22 मई, 14 दिसंबर, 29 अगस्त। क्या होगा? कब हम स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करते हैं? 29 अगस्त में हम स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, वी सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे इन द मेमोरी ऑफ होम। हम जो स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं हम किन के याद में सेलिब्रेट करते हैं? इनमें से किन के याद में? वीव रिचर्ड्स, मेजर ध्यानचंद, विवेकानंद, सरदार शंपूरण सिंह। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद को याद में रखते हुए हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना। आप अगर यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और मैं जीके रोज़ आपके लिए 20 लेके आता हूँ डिस्कस करने के लिए, तो शेयर करेंगे तो आपको आपका बेनिफिट भी होगा और आपका दोस्तों का बेनिफिट भी होगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है डिजिटल लर्निंग कैंपस। ओके, थैंक यू।